नरेश आईएएस अकेडमी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आईएएस मेंस एग्जाम के लिए आंसर राइटिंग सेशन पर हम कार्य कर रहे हैं और इस सेशन में हम सामान्य अध्ययन क्वेश्चन पेपर 2 को टारगेट कर रहे हैं। इस सेशन में पहला पार्ट पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, ये सेकंड पार्ट रहेगा। और जैसा कि आप जानते हैं आईएएस मेंस एग्जाम के लिए जीएस पेपर 1 पर कुछ क्वेश्चन और उनके आंसर का विश्लेषण हम कर चुके हैं। काफी स्टूडेंट लगातार हमको हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में आंसर लिख करके भेज रहे हैं। उनमें से कुछ आंसर्स को हम एवेल्युएट करते हैं और किसी एक या दो आंसर को हम डिस्प्ले करके आपको दिखाते हैं कि इस आंसर की क्या क्वालिटी है, जिससे आपको अपनी परीक्षा की तैयारी के स्तर को जांचने में सहायता मिल सके। तो ये एक आंसर है कि स्टूडेंट ने भेजा है हिंदी माध्यम में, तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के लिए अलग अलग हम कार्य कर रहे हैं। ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी छात्र कोचिंग नहीं करना चाहते हैं, कहीं से गाइडेंस नहीं मिल रहा है, फाइनेंशियली वीक है, तो डेफिनेटली उन्हें मैं एडवाइस देना चाहूंगा कि जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 पूरी तरह से मैं डिस्कस कर चुका हूं सिलेबस के अकॉर्डिंग यूट्यूब चैनल पर। तो आप अगर उसको वहां से देख लेते हैं, सुन लेते हैं, तो गारंटीड आपकी तैयारी का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। आपको कहीं कोई टेक्निकल प्रॉब्लम उसमें नहीं आने वाली है। ठीक है, देखते हैं इस आंसर को स्टूडेंट ने किस तरीके से लिखा है। ये क्वेश्चन भारतीय संविधान से पूछा गया है वर्ष 2021 के आईएएस मेंस एग्जाम में। इस क्वेश्चन का आंसर आपको 150 शब्द में लिखना है और अधिकतम 10 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। राइट, क्वेश्चन ये है कि आपकी दृष्टि में भारत में कार्यपालिका की जवाबदेही को निश्चित करने में संसद कहां तक समर्थ है। राइट, तो ये आंसर लिखा है कैंडिडेट ने, तो आप इसको सुनेंगे, मैं पढ़ के बता रहा हूं। भारत में संसदीय प्रणाली को स्वीकार किया गया, जिसके अनुसार कार्यपालिका सैद्धांतिक रूप में संसद के अधीन कार्य करती है तथा कार्यपालिका का जन्म संसद में से ही होता है। अब पैराग्राफ चेंज किया गया है। भारत में संसद विभिन्न प्रकार से कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करती है, जैसे तारांकित एवं अतारांकित प्रश्नों द्वारा कार्यपालिका से राष्ट्रीय एवं शासन संबंधी विषयों पर जानकारी प्राप्त की जाती है। राइट, फिर उन्होंने सेकंड पैराग्राफ में लिखा है बजट पर वाद विवाद एवं चर्चा द्वारा कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण बनाया जाता है। तीसरा पॉइंट, साधारण विधेयक एवं धन विधेयक को पारित न करके कार्यपालिका को नियंत्रित किया जाता है। फिर उन्होंने बताया है कि अविश्वास प्रस्ताव द्वारा कार्यपालिका को तानाशाही सत्ता बनने से रोका जाता है। फिर लास्ट पांचवा पॉइंट इन्होंने बताया है संसदीय समितियों द्वारा भी कार्यपालिका को संसद एवं संविधान के प्रति उत्तरदायी बनाया जाता है। फिर पैराग्राफ चेंज करके इन्होंने लिखा है भारत में कार्यपालिका पर संसद का नियंत्रण बहुत अधिक प्रभावी है। आगे फिर इन्होंने लास्ट पैरा में बताया है सामान्यतः इसका परिणाम दोनों के मध्य टकराव के रूप में होता है, इसलिए भारत में संसदीय प्रणाली के स्थान पर अध्यक्षीय शासन प्रणाली को अपनाने का समर्थन किया जाता है। भारत में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्ति संतुलन को स्वीकार किया गया है, अतः वर्तमान संसदीय प्रणाली में सुधार करके इसको अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। ये आंसर लिख करके भेजा है, तो आपने सुन लिया और देख लिया, तो आपको आइडिया हो गया होगा कि इस आंसर की क्वालिटी क्या है। अगर आपने 2021 में आईएएस मेंस एग्जाम दिया होता, तब आप इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखते, आप अपना स्वतः मूल्यांकन कर सकते हैं। तो देन मेरे अनुसार इस आंसर में डायरेक्शन की बेहद कमी है, और जिस आंसर में डायरेक्शन नहीं होती है उस आंसर को औसत से कमजोर माना जाता है और उसमें मार्किंग बहुत ही पुअर होती है। इसलिए इस आंसर में ज्यादा से ज्यादा एग्जामिनर आपको 3 अंक देने का प्रयास करेगा, और इतने अंक अगर आपको ज्यादातर आंसर में मिलते हैं तो आपका सिलेक्शन कभी भी नहीं होगा। आईएएस एग्जाम में फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको हर आंसर में 50% या इससे ज्यादा अंक एंश्योर करने होंगे। और ये कैसे होगा, इसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी किसी के डायरेक्शन में, गाइडेंस में। तो देन इसका सही आंसर कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन में कहा गया है वो आपने नहीं लिखा। क्वेश्चन ये नहीं कह रहा कि संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है, आपने ये लिखा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसकी जवाबदेही सुनिश्चित करने में कहां तक समर्थ है। आप लिखो पूरी तरह समर्थ है, आंशिक रूप में समर्थ है, अधिकतम सीमा तक समर्थ है, या समर्थ नहीं है। और फिर इसकी एक हिस्ट्री बताओ आजादी से लेकर के वर्तमान समय तक, जब भारत का संविधान लागू हुआ तब से लेकर के अब तक का। जब तक आप आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं लिखेंगे, यूपीएससी का एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा और आपका आईएएस बनने का सपना दूर ही बना रहेगा। तो ये आपको अच्छे से मानना होगा।
आप अपनी तरफ से क्लेम कर सकते हैं मैंने बहुत अच्छा आंसर लिखा, वो आपकी तरफ से किया गया क्लेम है। तो देखिए इसका आंसर आपको क्या लिखना है। सबसे पहले तो आप इसमें इंट्रोडक्शन बता देंगे कि भारत में ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली को लिया गया है और इस प्रणाली में कार्यपालिका और संसद में एक जन्मजात संबंध होता है, क्योंकि कार्यपालिका का जन्म संसद या विधायिका के भीतर से ही होता है। तो इस आधार पर कार्यपालिका पर विधायिका का नियंत्रण स्वतः स्थापित हो जाता है, राइट। जब जन्म ही कार्यपालिका का उसके भीतर से हो रहा है तो कंट्रोल तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। फिर आपको पैराग्राफ चेंज करके बताना है कि संसद कार्यपालिका की जवाबदेही को निश्चित करने के लिए कौन कौन से मैकेनिज्म अपनाती है। तो एक वित्तीय मैकेनिज्म, वित्तीय तरीका अपनाती है कि संसद कार्यपालिका को प्रति वर्ष बजट बनाने, बजट प्रस्तुत करने के लिए और संसद के प्रत्येक सदन पर उस पर बहस करने के लिए उसको अकाउंटेबल बनाती है। अगर आप बजट नहीं लाएंगे, बजट संबंधी प्रावधानों को संसद में नहीं रखेंगे तो देन फिर कार्यपालिका को अवैध घोषित कर दिया जाएगा, फिर उसको संविधान के विरुद्ध मान करके उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो एक तो ये तरीका इसका है। फिर दूसरा बताओ, संसद कार्यपालिका को राष्ट्र की परिस्थितियों के अनुरूप विधान कानून बनाने के लिए उसको जवाबदेही बनाती है कि नए कानून बनाए जाने चाहिए। इसके लिए कार्यपालिका फिर विधेयक लाती है पार्लियामेंट में, उन विधेयकों पर बहस वाद विवाद होता है। तीसरा, संसद कार्यपालिका को शासन संबंधी विषयों पर जवाबदेही बनाती है क्वेश्चन एवं आंसर सेशन के माध्यम से। तो प्रश्नोत्तर काल शुरू होता है और कार्यपालिका के सदस्यों से विपक्षी सदस्यों द्वारा विभिन्न विषयों पर सवाल पूछे जाते हैं, उनका उत्तर लिया जाता है और कार्यपालिका उनका जवाब देने से बच नहीं सकती, तो ये उसके उत्तरदायित्व को बढ़ाता है। इसी प्रकार यदि कार्यपालिका मनमानी करती है, तानाशाही रूप में कार्य करना चाहती है, तो देन उसके खिलाफ फिर अविश्वास प्रस्ताव और अन्य प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। तो ये तो माध्यम हो गए कि इन माध्यमों से संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, जवाबदेही बनाती है कि आप मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकते, आपको हमें जवाब देना होगा, पार्लियामेंट में प्रेजेंस रखनी होगी और देश की जनता को आपको जवाब देने होंगे, ठीक है। अब आपको तीसरे पैराग्राफ में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर लिखना है। तो आप इसमें बताओ कि भारत में संसद कार्यपालिका को जवाबदेह बनाने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है, क्योंकि संसद और कार्यपालिका के संबंधों का निर्धारण होता है बहुमत के नियम द्वारा। यदि किसी केंद्र सरकार के पास बहुमत आवश्यकता से अधिक है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी है लोकसभा राज्यसभा में, तो ऐसी स्थिति में संसद का नियंत्रण बहुत कम हो जाएगा। संसद फिर कार्यपालिका को जवाबदेह नहीं बना पाएगी। कार्यपालिका चाहेगी तो बजट लाएगी, अदरवाइज इसको कैंसिल भी कर सकती है। कार्यपालिका को आवश्यकता है तो क्वेश्चन आंसर सेशन रन करेगी, अदरवाइज इसको सस्पेंड किया जा सकता है। और फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन तो आप ला ही नहीं सकते, मेजोरिटी बहुत ज्यादा है। जब गठबंधन की सरकारें होती हैं, अल्पमत की सरकार होती है, सरकार के पास बहुमत कम होता है या फिर सरकार के पास लोकसभा में बहुमत है, राज्यसभा में नहीं है, तब ऐसी स्थिति में संसद का कार्यपालिका पर नियंत्रण बहुत बढ़ जाता है और कार्यपालिका को अधिक जवाबदेही बनाया जाता है। तो ये बात आपको लिखनी है, यही इस क्वेश्चन और आंसर का कोर पॉइंट है कि भारत में कार्यपालिका की जवाबदेही तय होती है उसके बहुमत के नियम से। यदि बहुमत बहुत ज्यादा है तब आप संसद में मनमानी तरीके से व्यवहार कर सकते हो, संसद के नियंत्रण को आप अप्रभावी बना सकते हो। और यदि बहुमत कमजोर है तब आपकी जवाबदेही पग पग पर है, हर कदम पर आपको वो सुनिश्चित कर दिया है, ठीक है। इस तरीके से आपको आंसर लिखना था, तभी आपको इसमें अधिकतम अंक दिए जा सकते हैं। तो देन आंसर राइटिंग पर विशेष ध्यान दीजिए। आईएएस बनने का जो आपका रास्ता है, जो मार्ग है, जो सफर है, वो इसी के तरीके से आप इसको पूरा कर सकते हैं, अदरवाइज कोई और रास्ता नहीं। कितनी कोचिंग कर लो, कितना ही पढ़ लो, अगर आप बिटवीन द लाइन आंसर लिखना नहीं सीख रहे हैं तो फिर आपका ये सफर कभी भी पूरा नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप ऑफलाइन क्लासेस के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। हर क्वेश्चन पेपर को, जीएस के हर क्वेश्चन पेपर को हम 20 दिन में कवर करते हैं। हमारा प्रयास वही रहता है कि हमारे सामने बैठ के आप आंसर लिखो और फिर उसका हम इवैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। धन्यवाद।